नमस्कार। देश में सबसे अहम मुद्दा रोजगार का है। बेरोजगार लगातार सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें रोजगार कब मिलेगा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर आवाज मुखर है और आपने देखा कि हाल ही में चाहे 5 सितंबर का दिन हो या 9 सितंबर का दिन हो, इन दोनों दिन बेरोजगारों ने अपने आक्रोश का इजहार किया है, अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जो रोजगार का मसला है इस पर बात होनी चाहिए, उनके हाथों को काम मिलना चाहिए। और इस रोजगार की मैं जब बात कर रहा हूं तो इसको लेकर मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हमने देखा है कि रोजगार जैसे बुनियादी मसले को मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा मसला है लोगों के हाथों को काम मिलना, लेकिन इस पर बात होती नहीं दिखती। हम आज इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो और आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 5 सितंबर और 9 सितंबर को बेरोजगार सामने आए। इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर अपना जो हैशटैग चलाया, उस पर ट्वीट्स किए और सरकार को बताया कि उनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें रोजगार दिया जाए। और ये एक तरह का की एकजुटता दिखाने की कोशिश की, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काम धंधे बहुत बुरी तरह बंद हैं। नोएडा में ही इस बात का अनुमान है कि छोटे मोटे जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं वो 7,000 इकाइयां लगभग बंद हो गई हैं। इनमें काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हैं। यही हाल बाकी महानगरों में भी है। कोरोना का इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। आपकी अर्थव्यवस्था जो है उसको लेकर आप जानते हैं हालात कितने बदतर हैं, नेगेटिव में जा रही है लगातार। लेकिन बेरोजगारों का यही कहना है कि इन सब मसलों पर, जरूरी मसलों पर, चाहे भारत चीन सीमा विवाद की बात हो या रोजगार के मसले की बात हो, लॉकडाउन के कारण बंद हुए कामकाज की बात हो, अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की बात हो, ऐसे ही मसलों पर नौकरियां जाने की बात हो, बहुत जबरदस्त नौकरी गई है। और CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक संस्था है भारत की। इसके ताजा आंकड़े बताते हैं कि बहुत जबरदस्त नौकरियां गई हैं। तो जब इस तरह के हालात हों तो इसमें सवाल ये उठेगा कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया को इस पर बहस करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है। और हम देख रहे हैं पिछले 3 महीनों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस और रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत और ये तमाम, मैं कहता हूं इन मसलों पर भी चर्चा होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और केंद्रीय जांच एजेंसियों को उसमें काम करने देना चाहिए। उसकी रिपोर्टिंग भी उस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या हम इन मसलों को भूल सकते हैं, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि सीमा पर हालात क्या हैं, चाइना हमको रोज क्यों धमका रहा है, हम चाइना को किस तरह मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और रोजगार का जैसे मैंने मसला कहा, अर्थव्यवस्था का जैसे मैंने मसला कहा और काम धंधों का जैसे मैंने मसला कहा, इन सब पर बड़ी बात होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों के हाथों को काम मिलना भी जरूरी है। और बेरोजगारों ने कोशिश यही की है, इसी मैसेज को सरकार तक पहुंचाने की है। जो मैं अभी CMIE के आंकड़े की बात कर रहा था, उसमें लगभग ये है कि 12 करोड़ जो लगभग दैनिक मजदूर हैं, उनमें से 9 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी रोज नौकरियां खो दी हैं। और जिन लोगों को सैलरी मिलती थी, सैलरी वाली जो नौकरियां हैं, ये तो दैनिक मजदूर थे जो रोज कमाते थे, दिहाड़ी मजदूर रोज खाते थे। इसके अलावा जो जिनको सैलरी मिलती थी वो 8 करोड़ 60 लाख लोग थे ऐसे, उसमें से घट के 6.5 करोड़ के स्तर तक यह आंकड़ा आ चुका है। अब जो बेरोजगार है वो लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, कहने कि हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि आप नोएडा देखें, गुड़गांव देखें, बेंगलुरु देखें, तमाम वो बड़े महानगर जहां पर फैक्ट्रीज हैं, जहां रोजगार मिलता है लोगों को, वहां बेरोजगारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। लोग PF दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें उनके PF का पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल समय में उनके पास और कुछ नहीं है। PF का और TDS का पैसा ही उनकी एकमात्र जो है जमा पूंजी है। मनरेगा के तहत काम करने वालों की बहुत बड़ी
एक तादाद है वो उसके तहत काम मांग रहे हैं। जो लोग गांव में गए हैं मजबूरी में, उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है शहरों में। वो कोरोना इन्फेक्शन के डर से, भुखमरी बेरोजगारी के डर से वापस गांव में गए थे, लेकिन वहां काम नहीं है इसलिए वो वापस लौट रहे हैं। तो इन लोगों के हाथों को काम कैसे मिलेगा, इस पर जो बहस होनी चाहिए वो मीडिया के एक बड़े वर्ग में सिरे से गायब दिखती है। और इस पर सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के हाथों को काम मिलना बहुत जरूरी है। और अगर आप 30 दिन में से एक दिन अगर अर्थव्यवस्था पर, रोजगार पर बहस कर लेते हैं और 29 दिन आप बाकी बहसों को करते हैं, तो ये आपका एक्सक्यूज या ये आपका ये नहीं माना जा सकता कि आपने बहस की थी। इस पर जबरदस्त बहस होनी चाहिए, लोगों के मसलों पर बहस की जानी चाहिए। और चाहे जैसा मैंने कहा कि सीमा पर क्या हालात हैं, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इकोनॉमी पर भी बहस होनी चाहिए। ये सब मांग अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे, लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हाथ को काम सबसे पहले चाहिए। अगर आदमी के पास काम होगा तो वो व्यस्त रहेगा, फालतू चीजों में उसका दिमाग नहीं लगेगा, और इकोनॉमी जो है हमारी चलती रहेगी। क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन अभी कब तक रहेगा, कब तक इसकी कोई मुकम्मल वैक्सीन आ पाएगी जिससे कि लोग कम से कम निश्चिंत हो सकें कि एक वैक्सीन आ गई है, अगर वो कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं तो ये वैक्सीन उन्हें बचा लेगी। तो ऐसी स्थिति में आने में टाइम लगेगा, और तब तक ये बहुत जरूरी है कि जो काम धंधे हैं वो अपना ट्रैक पकड़ें। और अगर वो नहीं पकड़ रहे हैं, वहां कहीं कोई दिक्कत है, तो मीडिया का सीधा सवाल है, मीडिया की सीधी भूमिका है कि वो इस मसले पर बात करे, सरकार तक इस मसले को पहुंचाए कि किस तरह से हालात को सामान्य किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो मसला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जीडीपी जिस तरह नेगेटिव में गई है, उससे आने वाला समय जो है वो खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। कई रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने इस ओर इशारा किया है कि जो आने वाला वक्त है उसमें बहुत बेहतर सुधार की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे हालात में इन सारे मसलों को सबसे ऊपर रखकर इन पर बहस की जानी बेहद जरूरी है, इन पर चर्चा की जानी बेहद जरूरी है। आम लोगों के मसले, बेरोजगारों के मसले, स्वास्थ्य सुविधाओं के मसले, और आप देखिए कोरोना काल में जिस तरह नौकरियां गई हैं, या लॉकडाउन के कारण जितनी लोगों को परेशानी हुई है, आर्थिक परेशानी हो या दूसरी तरह की हो, इन सारे मुद्दों पर बहस मीडिया में सिरे से गायब है। लेकिन इन पर बहस की जानी चाहिए, और अब लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। और एक सोशल मीडिया उनके पास एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वो अपनी बात को मुखर तरीके से, प्रबल तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी, चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार। वो रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर काम करेंगी, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हालात रोजगार के मसले में बेहद खराब है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां पर खरीदारी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। खरीदारी नहीं होने से जिसने किराए पे दुकान ली है वो किराया नहीं चुका पा रहा है, और वो किराया नहीं चुका पा रहा है तो वो किस्त नहीं दे पा रहा अपनी, वो बिल्डर को पैसे नहीं दे पा रहा, बिल्डर अपने जो कॉम्प्लेक्स उसने कहीं से किस्त कर्जा लेके बनाया है उसकी किस्त नहीं दे पा रहा। तो ये पूरी इकोनॉमी की जो चेन है वो ध्वस्त होती दिख रही है। लोग परेशान हैं, आत्महत्या की कई घटनाएं आ चुकी हैं, मानसिक अवसाद से भी लोग परेशान हैं। तो इन बेसिक मसलों पर, बुनियादी मसलों पर, आम आदमी के मुद्दों पर बात होनी सबसे जरूरी है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।